पानी में हर दिन अलग अलग चीज़ें मिला के स्नान करने से आपका भाग्योदय होता है, बल्कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा और दोस्त भी समाप्त होते हैं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं हिंदू शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार हफ्ते के हर दिन पानी में अलग अलग चीज़ें मिलाकर स्नान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। यह न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव भी कम करता है। तो आइए जानते हैं कि हफ्ते में कौन से दिन क्या चीज़ पानी में मिलाकर स्नान करने से हमारे ग्रह दोष और मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला, रविवार का दिन जो होता है सूर्य देव का दिन माना जाता है। पानी में थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल मिला के स्नान करने से मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। तो अगर आप पानी में स्नान कर रहे हैं गुड़ मिला के रविवार के दिन, तो आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जिनका सूर्य कमज़ोर है तो वो इस दिन रविवार के दिन गुड़ या लाल फूल मिला के स्नान कर सकते। थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ। क्योंकि क्या है, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो ही हमारे जो ग्रह दोष है, दरिद्रता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से जाती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम बहुत बड़ा पूजा कराएंगे तो ही ये सारी चीज़ें दूर होंगी, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे कार्य करके हम अपने घरों से जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो हमारे शरीर पे नकारात्मक ऊर्जा उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा, सोमवार का दिन जो होता है वो सबको पता है भगवान शिव का दिन होता है। इस दिन पानी में दूध या गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होता है और मन शांत रहता है और आपका जो चंद्र ग्रहण है वो मजबूत होता है। तो जिनका चंद्र ग्रहण कमज़ोर है और चंद्र ग्रहण से मतलब रिलेटिव कोई दोष है आपको, तो आप सोमवार के दिन गंगा जल थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के स्नान करिए। आपका मानसिक तनाव जो है, चिंतन है, वो भी कम हो जाएगा और मन शांत रहेगा। मंगलवार का दिन जो होता है वो भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो इस दिन आप थोड़ा सा सिंदूर या चंदन पानी में मिला के स्नान करने से आपके जो अंदर का डर है और आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। जिनको लगता है कि मुझे रात में भय सा लगता है, डर सा लगता है, तो अगर थोड़ा सा सिंदूर या चंदन मिला के स्नान करिए, आपका डर बाधा दूर होगा और आपका जो मंगल दोष है वो कम होगा। और बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश का होता है। तो इस दिन अगर आप पानी में दुर्वा या हरी इलायची, गांव में बोला जाता है दूब, जो दूब वाली घास होती है, जो दुर्वा वाली घास होती है, वो मिला के या हरी इलायची मिला के स्नान करिए। आपका बुद्धि यानी दिमाग तेज होगा और आपकी जो वाणी है मधुर होगी और आपको व्यापार और पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आपका जो बुध ग्रह है वो मजबूत होगा। गुरुवार का दिन जो होता है बृहस्पतिवार का दिन होता है, बृहस्पति का दिन होता है। तो अगर उस दिन आप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करते हो तो धन, ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होगी। विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी और आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है और सबको तो पैसे तो चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की नीड नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई पढ़ाई कर रहा है, उसका एक ही माइंड सेट होता है कि आगे चल के हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो जो शुक्रवार का दिन होता है ना, वो होता है माता लक्ष्मी का दिन। तो अगर आप इस दिन अपने पानी में, स्नान करने वाले पानी में इत्र या गुलाब जल मिला के स्नान करते हो तो आपका आकर्षण बढ़ाता है और धन और सुख समृद्धि आती है और आप
आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आती है। और शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनि का दिन होता है। अगर इस दिन आप पानी में काले तिल या थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर स्नान करते हैं तो शनि दोष कम होता है और बुरी नज़र से बचते हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है और आपके जीवन की बाधाएं कम होती हैं। तो ये रहा पूरा साप्ताहिक स्नान। अगर आप इस तरीके से स्नान करते हो, जो भी अगर आपको ग्रह दोष है, कोई भी ग्रह दोष है, तो अगर इस प्रकार से आप साप्ताहिक स्नान करते हो तो आपके सारे ग्रह शांत रहेंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को नियम से करना है। ये नहीं है कि हमने 4 दिन किया तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया, फिर ये हुआ कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो छोड़ो। बहुत लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि शास्त्रों और धार्मिक चीज़ों बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, ज्योतिष बताते हैं जो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो ब्राह्मण होते हैं ना, एक एक नियम को फॉलो करते, एक एक उपाय करते हैं और वो हर परेशानियों से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र ज़्यादा पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते ज़्यादा पढ़ते हैं, वो उसी चीज़ को वो पढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और इन छोटी छोटी उपायों को हम करते रहेंगे तो जो हमारी परेशानियां हैं, जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, वो सब दूर रहेंगे और हमारे कार्य में वृद्धि होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जो इग्नोर करते रहते हैं कि अरे इससे क्या होगा, तो ऐसा मत सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मारेंगे तो एक दिन बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे।